थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5 अध्याय का 13 और 14 पद। कमरबंद ने हारून के ढीले सफ़ेद वस्त्र को उचित स्थान पर पकड़ रखा था। कमरबंद विश्वास की बात करती है और हमें याद दिलाती है कि हमें दिन प्रतिदिन अपने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का दावा करना है और हमें उसकी सेवा करने में अपनी क्षमताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें हर समय उसकी सामर्थ्य पर निर्भर रहना चाहिए और विश्वास से उसका जीवन प्राप्त करना चाहिए। अधिकतर हम ऐसा करना भूल जाते हैं और यही कारण है कि हम उसकी प्रभावी ढंग से सेवा करने में अक्सर असफल हो जाते हैं और अंत में पाते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। हमें उस पर विश्वास करना सीखने में ऐसी कई असफलताएं लग सकती हैं, तो कमरबंद हमें याद दिलाती है कि विश्वास से ही हमें उसकी सेवा करने की ताकत मिलती है, ना कि अपनी प्रतिभा से और ना ही अपनी बुद्धि से। महायाजक द्वारा सफ़ेद वस्त्र के ऊपर पहना गया नीला वस्त्र और एपोद हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। मत्ती 5 अध्याय 13 से 15 में प्रभु हमारी तुलना नमक और ज्योति से करते हैं। नीले वस्त्र और एपोद में हमारे पास यह दोहरा विचार है। नीला वस्त्र और एपोद नमक और प्रकाश का प्रतीक है। हमें अपने सभी विश्वासियों के लिए नमक के समान बनना है। जब हम आराधना और प्रार्थना के लिए विश्वासियों के नाई इकट्ठा होते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसे समय में केवल विश्वासी ही वास्तव में हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं। इस प्रकार नमक की तरह हम एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। विश्वासियों के लिए हमें ज्योति के समान बनना होगा। मसीही के नाई हम जो जीवन पाते हैं वह उनके लिए बहुत मददगार होगा। वे मसीह के जीवन से धन्य होंगे जिसे वे हम में देखते हैं और हमारी गवाही से प्रेरित होंगे। इस प्रकार नीला वस्त्र और एपोद हमें विश्वासियों और अविश्वासियों के प्रति हमारी दोहरी जिम्मेदारी दिखाते हैं। अविश्वासियों की तुलना में विश्वासियों की संख्या कम है, फिर भी उनका दुनिया में एक शक्तिशाली प्रभाव है। जैसे नमक की थोड़ी सी मात्रा जो हमारे भोजन को स्वाद देती है, जो विश्वासी संख्या में तुलनात्मक रूप से कम है, वे पृथ्वी पर परमेश्वर के कलीसिया निर्माण करते हैं और संसार को परमेश्वर की महिमा दिखाते हैं।